नमस्कार दोस्तों। भारत अपनी रक्षा और निगरानी क्षमताओं को लगातार आधुनिक बना रहा है। अब इसी दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है AS-HEPS यानी एयरबॉर्न हाई ऑल्टीट्यूड प्यूजो सैटेलाइट प्रोग्राम। सबसे पहले समझते हैं कि AS-HEPS आखिर है क्या। ये ना तो पारंपरिक ड्रोन है और ना ही अंतरिक्ष में घूमने वाला सैटेलाइट, बल्कि ये एक ऐसा हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म है जो लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और कई दिनों या यहां तक कि कई हफ्तों तक लगातार एक ही क्षेत्र के ऊपर रहकर निगरानी कर सकता है। अब सवाल ये है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है। आज के समय में ड्रोन की सबसे बड़ी सीमा उनकी उड़ान अवधि है। अधिकतर ड्रोन कुछ घंटों तक ही हवा में रह पाते हैं। दूसरी तरफ सैटेलाइट पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वे किसी एक स्थान पर लगातार नजर नहीं रख सकते। AS-HEPS इन दोनों के बीच की कमी को पूरा करता है। ये लंबे समय तक एक ही क्षेत्र के ऊपर रहकर लगातार जानकारी जुटा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत की सीमाओं पर मिलेगा। चाहे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC हो या पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा यानी LOC, AS-HEPS लगातार गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इससे सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का जल्दी पता लगाया जा सकेगा। लेकिन इसकी भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। AS-HEPS एक कम्युनिकेशन रिले प्लेटफॉर्म की तरह भी काम कर सकता है। युद्ध या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यदि मोबाइल टावर या संचार नेटवर्क प्रभावित हो जाएं, तो ये सेना और राहत एजेंसियों के बीच संचार बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, आपदा प्रबंधन, जंगलों में आग की पहचान, बाढ़ की निगरानी और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट व संचार सेवाओं के विस्तार जैसे नागरिक कार्यों में भी उपयोगी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि HEPS सिस्टम सैटेलाइट की तुलना में काफी कम लागत वाला हो सकता है। यदि किसी विशेष क्षेत्र पर लंबे समय तक नजर रखनी हो, तो हर बार नया सैटेलाइट लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। जरूरत के अनुसार HEPS को तैनात किया जा सकता है। दुनिया के कई देश इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत भी स्वदेशी तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित कर रहा है, जिससे भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। यदि ये कार्यक्रम सफल होता है, तो भारतीय सेना की इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस यानी ISR क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को नई मजबूती मिलेगी। आपको क्या लगता है? क्या AS-HEPS भारत की रक्षा व्यवस्था में अगला बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रक्षा और रणनीतिक विषयों पर वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।